Hello, class 6th. Today we are going to start chapter number 2 from our supplementary English reader book, A Pact with the Sun. The name of the chapter is The Friendly Mongoose. मंगूस का मतलब होता है नेवला। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंगूस की जो काफ़ी दोस्ताना था। दोस्ताना समझ लीजिए या फिर प्यारा, जिसको अपने साथ रखा जा सके वो। द स्टोरी स्टार्ट्स हियर। वंस a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ। They loved him very much. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक बार किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो इस लाइन का मतलब बनता है, उसने कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। नीड मतलब जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारा पालतू जानवर है वो हमारे बेटे का साथी बनेगा, दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी पत्नी ने, उस किसान की पत्नी ने इस विचार को बहुत पसंद आया, उसको विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम को वो किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ। उसने, उसकी पत्नी ने कहा, ये तो एक छोटा सा नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा का मतलब जितना इसका साइज होता है उतना हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव। वो बेटा यानी वो बच्चा और वो मंगूस दोनों बड़े हुए। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. मंगूस तो अपने पूरे साइज में आ गया था, फुल साइज में आ गया था, और उसकी प्यारी प्यारी छोटी सी आंखें थी, और सॉरी चमकती हुई काली आंखें थी, और उसकी पूंछ पर बहुत सारे बाल थे। बुशी थी इसकी ट्री, झाड़ी जैसी। उसकी जो पूंछ थी वो बिल्कुल झाड़ियों जैसी थी। और उस किसान का जो बेटा था वो अभी भी एक बच्चा था जो कि पालने में रहता था। क्रेडल मतलब झूले में, पालने में रहता था। और उसके दो ही काम थे, या तो वो सोता था या वो रोता था। तो कभी सोता था कभी रोता था। अभी उसका यही काम था, लेकिन मंगूज अब काफ़ी एक्टिव हो गया था। वन डे फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक बार फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी, बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसकी पत्नी ने क्या किया कि उस बेबी को रॉकड हिम मतलब उसे हिलाया। किसको हिलाया? उसके छोटे से झूले को। क्रेडल का मतलब झूला, और रॉकड का मतलब उस झूले को हिलाना। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने एक बास्केट उठाया। बास्केट यानी एक झोला उठाया उसने, और अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। कि इसके ऊपर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद मंगूस। वो चाहती थी, उसने कहा कि मैं साफ साफ कह देती हूँ कि इस बच्चे को इस मंगूस के भरोसे छोड़ने जाने का मेरा कोई दिल नहीं है।
यू नीड नॉट बी अफ्रेड said the farmer. फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूस तो बहुत प्यारा है और ये बहुत अच्छा है. इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू नो कि ये छोटा बेबी, हमारा बेबी, और ये नेवला मंगूस, दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं. तुम तो जानती ही हो. द वाइफ वेंट अवे. पत्नी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और किसान के पास कोई काम नहीं था घर पे करने के लिए. डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. उसने कहा चलो मैं थोड़ा खेतों की तरफ घूम आता हूँ, क्योंकि वो खेत ज़्यादा दूर नहीं थे कि जल्दी जाके आ जाऊँगा. ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. वहाँ खेत से लौटते वक्त उसे कुछ दोस्त मिल गए उसके, तो वो उससे बातों में लग गया और उसे आने में देर हो गई. द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग. फार्मर की, उस किसान की पत्नी ने अपनी जो शॉपिंग है वो फटाफट ख़त्म की. एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. वो पूरा थैला भरकर जो भी ग्रोसरीज यानी किराना का सामान, परचून का सामान जो भी था वो लेके आई. शी सो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. उसने देखा उस नेवले को बाहर बैठे हुए, जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी. और जैसे ही उसने उसकी पत्नी को देखा, किसान की पत्नी को देखा, वो बाहर की तरफ आ गया उसका स्वागत करने के लिए. एज वाज कस्टमरी. कस्टमरी मीन्स जैसा कि हमेशा होता था. ये एक तरह का कस्टम, जैसे कि कभी भी कोई हमारे से हमसे बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं, उसके स्वागत के लिए खुशी खुशी उसके पास जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम. उस किसान की पत्नी ने उस नेवले की तरफ देखा और वो चिल्लाने लगी. ब्लड, खून. शी क्राइड. वो रोने लगी. द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड. उस नेवले का चेहरा और नेवले के पैर, पाउस, पैर, दोनों ही खून से लथपथ थे. स्मियर्ड मतलब खून से, फुल विद ब्लड, पूरे खून से लथपथ थे. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. वो बदहवास की तरह चिल्लाई और उसने कहा कि हे एहसान फरामोश जानवर, तूने मेरे बच्चे को जान से मार दिया. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. वो क्रोध में, रेज का मतलब गुस्से में अंधी हो चुकी थी और उसने अपनी पूरी ताकत लगा के वो जो उसके हाथ में सामान से भरा हुआ जो बास्केट था वो उसने उठा के ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड ran inside the child's cradle to the child's cradle. और वो उसके ऊपर सारा सामान फेंक कर मंगूस के ऊपर और फटाफट अपने बच्चे के पालने की तरफ भागी. क्रेडल मतलब पालना. द बेबी वॉज फास्ट asleep. बच्चा गहरी नींद में सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोर एंड ब्लीडिंग. लेकिन वहीं पास में एक काला सांप चिथड़े हुए पड़े थे उसके और वो खून खून बह रहा था. आप देख सकते हैं इस में बच्चा देखो फास्ट अस्लीप है और स्नेक का टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं और खून भी गिरा हुआ है. इन अ फ्लैश, एक पल में ही शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड. उसे इस बात का एहसास हुआ कि आखिरकार हुआ क्या था. शी ran आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. वो बाहर आई मंगूस को देखने के लिए. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक. ओ तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप की जान ले ली. वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया. शी क्राइड टचिंग द मंगूस. मंगूस को हाथ लगाकर रोने लगी. हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग. लेकिन अब उस नेवले को
उसकी सोबिंग से, सोबिंग्स मतलब उसके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली, वो किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में निर्णय लिया था, जल्दबाजी में वो एक्शन किया था, एक्टेड एंड रैशली, रैशली बिना, केयरलेसली, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, अब वो उस मरे हुए नेवले की तरफ बहुत देर तक घूरती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, उसके अपने उस किसान की पत्नी ने अपने खुद के आंसू पोछे। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो अंदर चले गई बच्चे को दूध पिलाने के लिए।